सोमवार व्रत कथा। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति, मान सम्मान सब कुछ था, लेकिन एक बात उसे हमेशा सताती रहती थी, उसे संतान सुख प्राप्त नहीं था। इसी दुख से मुक्ति पाने के लिए वो हर सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूरी श्रद्धा से पूजा करता था और व्रत रखता था। वो नियम से शिव मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और अपनी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करता। साहूकार की भक्ति और निष्ठा से एक दिन माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका सच्चा भक्त है। ये इतनी श्रद्धा से आपका व्रत रखता है, कृपया इसकी मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है। यदि मैं सबकी इच्छाएं पूरी करने लगूंगा तो सृष्टि का नियम भंग हो जाएगा। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। उन्होंने आग्रह किया, नहीं प्रभु, ये आपका अनन्य भक्त है, इसका दुख आपसे देखा नहीं जा रहा, इसे संतान का सुख अवश्य मिलना चाहिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र का वरदान देने का निर्णय लिया, किंतु उन्होंने साथ ही कहा, हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में संतान सुख नहीं है। यदि मैं इसे पुत्र का वरदान देता भी हूँ तो वो केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती ने भगवान शिव की ये बात सुन ली और उन्होंने साहूकार को ये वरदान दे दिया। साहूकार ने खुशी खुशी भगवान शिव का ये वरदान स्वीकार किया। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिससे उसके घर में खुशियों का अंबार लग गया। साहूकार ने अपने पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार को भगवान शिव की बात याद आई। उसने अपनी पत्नी से कहा, हमारा पुत्र अब 11 वर्ष का हो गया है, इसे इसकी मामा के साथ काशी विद्या अध्ययन के लिए भेज देते हैं। साहूकार ने अमर के मामा को बहुत सारा धन दिया और कहा कि वे रास्ते में जहाँ भी रुके यज्ञ करते हुए जाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और खूब दान पुण्य करते हुए चलें। अमर अपने मामा के साथ काशी की ओर चल पड़ा। रास्ते में वे जहाँ भी रुकते नियम से यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते। एक दिन वे एक नगर से गुजर रहे थे जहाँ एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिस लड़के से राजकुमारी की शादी होने वाली थी वो एक आंख से काना था। लड़के के पिता ने देखा कि अमर हूबहू उसके बेटे जैसा दिखता है। उसने अमर के मामा से आग्रह किया कि वो कुछ समय के लिए उसके काने पुत्र की जगह ले ले ताकि विवाह संपन्न हो सके। अमर के मामा ने धन के लालच में ये बात मान ली। अमर ने राजकुमारी के साथ विवाह की रस्मों को पूरा किया, लेकिन वो एक सच्चा और ईमानदार लड़का था। उसने जाते जाते राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं बल्कि एक काने लड़के के साथ हुआ है। मैं तो काशी विद्या अध्ययन के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये पढ़ा तो वो स्तब्ध रह गई। उसने उस काने लड़के से विवाह करने से इनकार कर दिया। इधर अमर अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया और अपनी विद्या अध्ययन करने लगा। जब वो 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसी दिन वो अपने गुरु के साथ यज्ञ कर रहा था। तभी उसके प्राण निकल गए और वो वहीं गिर पड़ा। उसके मामा ये देखकर बहुत दुखी हुए। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि अमर मरा पड़ा है और उसके मामा रो रहे हैं। माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे आपने 12 वर्ष की आयु तक जीवित रहने का वरदान दिया था। कृपया इसे जीवन दान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, ये मेरे दिए गए वरदान का समय पूरा कर चुका है। लेकिन माता पार्वती ने बहुत आग्रह किया। उनकी भक्ति और आग्रह पर भगवान शिव ने अमर को पुनर्जीवित कर दिया। अमर फिर से जीवित उठ बैठा। वो और उसके मामा बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और वापस अपने नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उसी नगर से गुजरे जहाँ राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजकुमारी अभी भी अविवाहित थी और अमर का इंतजार कर रही थी। जब उसने अमर को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुई। अमर और राजकुमारी ने विधिवत विवाह किया और अपने घर की ओर चल पड़े। इधर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे क्योंकि उनके पुत्र की आयु 12 वर्ष पूरी हो चुकी थी। वे अमर के लिए प्रतिदिन शिव मंदिर में पूजा करते और अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करते। जब अमर अपनी पत्नी के साथ घर लौटा तो साहूकार और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र तो जीवित है और विवाह करके आया है। उन्होंने भगवान शिव का खूब धन्यवाद किया। तभी आकाशवाणी हुई, हे साहूकार, तुम्हारे पुत्र को जीवन दान तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के सोमवार व्रत के फलस्वरूप मिला है। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से सोमवार का व्रत करेगा और मेरी पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी से सोमवार के व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से ये व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं और उसे सुख, समृद्धि और लंबी आयु का वरदान देते हैं।